एक चाहे बोले, चाहे दो बोले, चाहे चार बोले, चाहे 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय नहीं है। ग्राह्यता पर 15 मिनट 3-4 लोग तो हैं, तो उसी में सर 15 मिनट के अंदर ही चाहे 10 बोले, अगर एक मिनट बोलना चाहते हैं तो समय 15 मिनट। जवाब भी तो आएगा मानव, वो 2 लोग बोलेंगे, उसके बाद वो ले लेंगे बजट। उसमें समय का शेड्यूल ये बना लें जी सर कि कम से कम बाकी नेता तो बोलेंगे 5-5 मिनट तो ये नियम 56 हर हालत में हम कोशिश करेंगे 45 मिनट में इसको समाप्त कर देंगे सर। फिर उसके बाद 45 मिनट 15 मिनट देंगे तो कम से कम जवाब भी तो देना होगा। नहीं, इसीलिए तो 45 मिनट बोला ना सर। दो ही सूचना दी ना, बस सिर्फ 2 सूचना दी। माननीय माता प्रसाद जी, आप अपने हाँ इसमें सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे नियम 56 की गंभीर सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मानवर जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज सहित लगभग पूरे जिले में कुछ गिरोह द्वारा 100 साल पुराने मकबरे जिनके साथ जमीन है उसको जबरदस्ती किसी न किसी तरह से पुलिस के बल सहायता से उसको गिराने की कोशिश करते हैं और इससे पूरे जिले में एक प्रकार का तनाव व्याप्त हो गया। अभी हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में तहसील डुमरियागंज में एक मजार था फागू बाबा का और उसमें वो बहुत पुराना था, लेकिन जब वो जहाँ रखा गया था मजार उनके दफनाए गए थे उस समय जमीन जमींदार की थी, कृषि योग्य जमीन थी, उसमें दफनाए गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चकबंदी प्रक्रिया में बदलते बदलते अब की बार उसको चरागाह दिखा दिया। जब चरागाह दिखा दिया तो उसमें कुछ जमीन चरागाह के लिए निकाल करके डिग्री कॉलेज बना दिया और 1 बीघा जमीन उनके लिए छोड़ा गया था और उस पर उनका बना था मंडप टाइप कब्रिस्तान और उसमें हमने चूंकि हजारों लोग वहाँ जाते थे, बृहस्पतिवार के दिन हिंदू मुसलमान सभी जाते थे और उनसे मन्नत मांगते थे, जो भी करते थे पूजा पाठ करते थे। मैंने वहाँ अपने विधायक से एक बड़ा बना दिया था घर, जिससे कि उसमें लोग बरसात में जाड़े में बैठ जाए। पूरा दिन नहीं रहता था, 10 बजे से 5 बजे तक रहता था। एक दिन इन लोगों को आया, तीनों ने उसने हिंदू घोषित कर दिया और हिंदू घोषित करके कहा ये बाबा हम मजार पर कब्जा करेंगे। पुलिस लेके बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके वहाँ लोगों को पहले जाना रोका कि यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। जबकि कागज में फागू साहब बाबा का मजार दर्ज था। पहले तो रोका जाने से, जब रुक गए लोग पुलिस के बल पर तो उसको एक दिन 4 बजे भोर में तहसीलदार ने एक मुकदमा चलाया इसके पहले और उसको अनकंटेस्टेड करके उसको खारिज कर दिया कि मंजर है। और उसके बाद ये लोग तहसीलदार, मैं आपके कुछ गण लोग हैं वहाँ, इन लोगों ने मिलके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। कब्र तक उजाड़ डाली, जो बना था उसको तोड़ के गिरा दिया। गिराना तो सही है, लेकिन दिन में इसके लिए हमारे पास वीडियो है। इन लोगों ने उल्लास मनाया, हंसी की, नाच किया कि आज इस मजार को हमने तोड़ दिया। इससे वहाँ के लोगों में गुस्सा होता। दूसरा है हिसामुद्दीनपुर। हिसामुद्दीनपुर जो मजार है जहाँ लोग जाते हिंदू मुसलमान जानते, उसमें समिति बनी है, हिंदू भी है उसके संरक्षक और मुस्लिम भी है, दोनों मिलकर बनाए हैं। वहाँ वो पूजा पाठ करने जाते हैं। एक दिन इस गिरोह ने घोषित कर दिया कि ये हिंदू है, कोई ये गलत है, इस पर हम कब्जा करेंगे। कब्जा करने की कोशिश की, हम लोगों के पास लोग आए, पुलिस से कहा, पुलिस ने कहा वहाँ कोई नहीं जाएगा, ना हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा, ऐसे रहेगा। तो हमने कहा भाई वो कागज में दर्ज है, अगर कागज में वो मंजर लिखा हो तो आप न जाने दो। जब कागज में मजार दर्ज है तो उसे क्यों नहीं जाने देते हो? ये लोग जबरदस्ती उसको कब्जा करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। जब बहुत कहा गया तो पुलिस लगा दी, कुछ ही लोगों को उसमें जाने देते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन वहाँ मेला लगता है। इतना ही नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में जबरदस्ती जहाँ दुर्गा पूजा नहीं होता था, मुसलमान के दरवाजे पर जबरदस्ती रखवाया इन्होंने। उस गांव में 4 हिंदू थे, मैंने उनको समझाया कि तुम लोग जरा बगल कर लो, आपके नेता लोग कहे नहीं यहीं रहेगा।
हमने इन मुसलमानों को समझाया ये इस तरह से वहाँ एक हो रहा, वहाँ झबरुआ थाना 1868 का है, वहाँ एक मदरसा मस्जिद बना दिया किसी दरोगा ने, और एक मदरसा था, मस्जिद तो नहीं गिराए छोड़ दिए लेकिन मदरसा नाप के गिरा दिया। साहब बहुत मदरसे गिराए जो 50-50, 60-60 वर्ष के पुराने हैं। आज चकबंदी प्रक्रिया आई, कागज में परिवर्तन हो गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि अपना नाम दर्ज करा दें, वो उसको बंजर दर्शा दिया, इस तरह उसको गिराते चले जा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी आप पूरी जांच करा लो, और जांच करा के जो गिरोहबंद लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे जिले में माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ा रही हैं, विकास तो तभी होगा जब हमारे सद्भाव रहेगा। और ये भी नहीं कि वो खाली मुसलमान का, वो हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ पूजा करते हैं, जाते हैं। तो इस पे मेरा आपसे आग्रह है, इसकी आप जांच करा लो और इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे हमारे जिले का माहौल शांत हो रहा है। बहुत मेहनत करके हम लोग बचाते हैं कि दंगा ना हो जाए। ये लोग रोज दंगा चाहते दंगा हो जाएगा तो उनका राजनीतिक लाभ हो जाएगा, और हम लोग सोचते हैं अगर ये राजनीतिक लाभ करते तो मुझे जरूरत दौड़ना पड़ता, बचाना पड़ता, समझाना पड़ता। इसलिए आपसे कहना है इसको गंभीरता से ले, जो अपराधी हो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहिए।